appointment or declaration of collector in virtue of office, where a collector is appointed or declared by the court in virtue of his office to be guardian of the person or property or both, or a minor, the order appointing or declaring him shall be deemed to authorized and require the person for the time being holding the office to act as a guardian of the minor with respect to his proper person or property or both as the case may be. अच्छा, ये वो सेक्शन है कि जहां गवर्नमेंट गार्डियन होती है। एक लफ्ज आता है कि क्या गार्डियन गवर्नमेंट हो सकती है? सिंपल आपसे ये अगर सवाल करता है कि गवर्नमेंट गार्डियन हो सकती है, अच्छा गवर्नमेंट कैसे हो सकती है भाई? गवर्नमेंट जो है वो गार्डियन हो सकती है, और ये भी याद रखिएगा, इस पे भी लॉ है, जजमेंट्स हैं कि जो कलेक्टर के बिलो रैंक का पर्सन है वो नहीं हो सकता। को पटवारी को गार्डियन बना दें तो हो सकता है वो पहले ही प्रॉपर्टी आगे पीछे जा रही होती है और पटवारी साहब वो कहाँ ले जाएं, वो एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए ये बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर जो है वो नहीं। ये क्या है? इन विर्चू ऑफ ऑफिस कलेक्टर जो है वो हो सकता है, हाँ वो भी सर्कमस्टेंस हैं कि कोई सूटेबल गार्डियन नहीं है जो कि माइनर की वेलफेयर कर सके और माइनर की वेलफेयर का ख्याल रख सके। तो उस सूरत में कोर्ट कलेक्टर को गार्डियन जो है उस माइनर का मुकर्रर करेगी। इसमें और भी सूरत हाल हो सकती है कि कलेक्टर उस सूरत में भी हो सकता है कि जब एक बहुत ज्यादा माइनर का इंटरेस्ट सुपरवाइज करना है, देखना है, माइनर जो है उसकी बहुत सी कंपनीज हैं, किसी वजह से कोई हादसा होता है, उसके पेरेंट अवेलेबल नहीं है, और ऐसा होता रहता है, आपने कभी देखा होगा कि एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, और तो फिर उस सूरत में क्या होगा जी? कलेक्टर होगा। अब कलेक्टर को इसलिए लॉ कहता है कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी सीट है, बड़ी जिम्मेदारी है, और ये अच्छी तरह से इन चीजों को जानता है, समझता है, और छोटे छोटे इंटरेस्ट में ये इंडल्ज नहीं होगा। प्रिजम्पशन है ना, प्रिजम्पशन है, जितना बड़ा होगा ओहदा या बड़ा बंदा होगा या बड़ा ओहदेदार होगा तो वो छोटे छोटे मामलात में वो इंडल्ज नहीं होगा। रोज का 500, 200, 400 या एक केस का कहीं ना कहीं रीडर लेता है तो जज साहब नहीं लेते। स्टेनो लेता है, जज साहब नहीं लेते। स्टेनो जल्दी आर्डर निकालने का ले लेता है। कोर्ट के बाहर जो बंदा खड़ा है वो 500, 1000, 200 पे खुश हो जाता है, लेकिन वही अगर किसी और ओहदेदार को देंगे, बड़े ओहदेदार को देंगे, तो वो कभी नहीं लेगा, वो कहेगा ये मैंने लेना है। तो इसी तरह हर ओहदे का एक लेवल है। अगर वो 500 इसी तरह मांग रहा है तो हो सकता है कि जो 5 मिलियन वाला है, 5 बिलियन वाला है, वो भी उसी तरह ही मांगे, लेकिन वो उसने फिर मांगने बिलियंस, मिलियंस, या वो जो भी उसका एक अमाउंट का है उसके मुताबिक उसने मांगने हैं। तो इसलिए कलेक्टर जो है वो माइनर का गार्डियन होगा। हाँ, ये भी बात याद रखिएगा कि क्या कलेक्टर सिर्फ प्रॉपर्टी का होता है, पर्सन का होता है, या बोथ का हो सकता है? तो हमने देखा जैसे कि गार्डियन किस चीज का होता है, प्रॉपर्टी का, पर्सन का, बोथ का। लास्ट टाइम हमने कहा कि सेवरल गार्डियन भी हो सकते हैं। कौन सा सेक्शन था वो? सेक्शन 15, सेक्शन 15 याद करने चाहिए ना यार, सिना ना करे ये तो फौरन ऐसे जैसे हम कहते हैं। सेक्शन 16 वो कहता है अपॉइंटमेंट सेवरल गार्डियन। अच्छा, उसमें ये भी कहता है कि अगर प्रॉपर्टी अलग है तो उस प्रॉपर्टी के अलग अलग भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इन पर्सन भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के भी हो सकते हैं। अब यहां भी देखा जाए तो कलेक्टर एक गार्डियन आ रहा है। अगर सेक्शन 15 के एसेंस को देखेंगे तो प्रॉपर्टी का हो सकता है गार्डियन कलेक्टर हो, लेकिन जात की हद तक किसी और बंदे को कोर्ट जो है वो गार्डियन पॉइंट कर दे। वजह ये है, उसमें आसानी सी सिंपल सी बात है कि चूंकि जो जात के लिए होता है वो बहुत ज्यादा
उसके ना तो नुकसान कर सकता है और ना ही फायदा कर सकता है। कहीं स्कूल में एडमिशन करवाना है, कहीं उसका सीवी ड्रॉप करना है, कहीं कोई हॉस्टल में कोई उसका केयर टेकर है, कहीं को उसकी रोज बुक है जो होमवर्क है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन में बाज़ दफ़ा तो वो कहते हैं कि होमवर्क पे ये गार्डियन के साइन करवा के लाएँ। वहाँ लिखा होता है पेरेंट और गार्डियन, शायद आपने कभी गौर किया। तो अब वो गार्डियन जो है वो कलेक्टर तो हो नहीं सकता। तो ये भी एक वहाँ है कि आप अपने आर्गुमेंट में अपनी बात में ये लिख सकते हैं और वजह जानने की ये कोशिश कर सकते हैं कि ये सेवरल गार्डियन का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर कलेक्टर को ही बना दिया जाए, किसी स्कूल में एडमिशन करवाना है, गार्डियन की ज़रूरत है, तो फिर वो कलेक्टर साहब कहाँ मिलेंगे और वो कहाँ होंगे? तो ये सारी सूरत-ए-हाल है कि ला इस चीज़ के लिए भी डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है, सेपरेशन क्रिएट करता है और उनमें इस फ़र्क को देखता है।